देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अयोग्य भूमि पर भी योग के बल से अद्भुत चमत्कार। संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा जैविक योगिक खेती के कई चमत्कारिक परिणाम समय प्रति समय देखने को मिले हैं, जिससे हजारों किसानों को पैदावार बढ़ाने में और अच्छी फसल करने में मदद मिली है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कई सालों से आलू का सहयोग कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का रहा है। इसी क्रम में प्रभाग के अध्यक्षा बीके संडला तथा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू के संकल्प से तपोवन तथा आरोग्य वन में प्राकृतिक खेती पद्धति शाश्वत योगी खेती के माध्यम से आलू को उपजाया गया है। यह चमत्कार की बात है कि आरोग्य वन की जमीन पर जहां पानी का क्षार ज्यादा होने और मिट्टी की जांच से यह निष्कर्ष निकला कि आलू के लिए यह भूमि अयोग्य है, वहां पर पिछले वर्ष 100 टन से अधिक आलू का उत्पादन हुआ और इस वर्ष तपोवन तथा आरोग्य वन कुल मिलाकर 20 एकड़ की जमीन में 200 टन आलू उगाया गया है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चमत्कार है, जहां संस्थान में स्वस्थ तथा सुंदर फ्रेश आलू को सभी योगियों के भोजन के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। योग के वाइब्रेशन से परिपूर्ण, पौष्टिक, सात्विक तथा इन स्वादिष्ट आलू से संबंधित और जानकारी ली हमारे संवाददाता बीके हरीश ने। आज हम तपोवन में आए हैं। यहाँ पर जो यौगिक खेती का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आज आलू की खेती निकाली गई है और यहाँ पर कितना आलू बोया गया था, कितने ज़मीन में बोया गया था और कितना आलू निकला है, इसके बारे में जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, प्रबंधक हमारे भाई ये बताएंगे। 20 एकड़ ज़मीन में यौगिक खेती के आलू उगाए गए और ऐसे आलू की 200 टन आलू 20 एकड़ ज़मीन में, बहुत अच्छे आलू जिसका आप रंग रूप वेशभाषा हर बात में बहुत ही अच्छे हैं और संपूर्ण रूप से प्राकृतिक है और योग की शक्ति से भरपूर ऐसे अन्न योगी आत्माओं का खिलाने का हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 1 किलो 130 ग्राम कांटे पर तोला है अभी, और ये हमारे शशिकांत भाई जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर, तो ये देखिए इनके हाथ में भी 1 किलो और 1 किलो 130 ग्राम का ये आलू, मतलब साइज भी बहुत सुंदर और शेप भी और रूप भी और बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरा हुआ, क्योंकि संपूर्ण योगी है। कितने समय में आलू की उपज हुई है? ये 3 महीने की फसल है, जो हमने 3 महीने में ये फसल निकाली है। 90 डेज में ये तैयार होके तो हमको मिल चुकी है। नवनिर्मित प्रभु उपहार भवन का भव्य उद्घाटन। जयपुर के अर्जुन नगर में नवनिर्मित प्रभु उपहार भवन स्थानीय लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता की ऊर्जा भरने के लिए बनकर तैयार हो गया है। इस भवन का भव्य लोकार्पण संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे RUHS के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी, पूर्व मेयर अशोक लाहोटी समेत अन्य महानुभावों के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीके जयंती दीदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सर्वात्माओं के पिता विश्व पिता परमात्मा शिव की याद से ही सच्ची शांति संभव है। अपने अंदर की अशुद्धियों एवं बुराइयों को आध्यात्मिक ज्ञान एवं परमात्मा की याद से ही खत्म कर सकते हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में अति उत्साह एवं आध्यात्मिक वातावरण में बड़ी संख्या में बीके सदस्य उपस्थित रहे। सभी विशिष्ट लोगों द्वारा शिव ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन कर विधिवत रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन इलाहाबाद से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनोरमा द्वारा हुआ। सभी ने भवन द्वारा भविष्य में होने वाली सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ओडिशा से विशेष प्रशिक्षण के लिए चिकित्सक पहुंचे माउंट आबू। संस्थान के चिकित्सा प्रभाग द्वारा माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में ओडिशा से आए चिकित्सकों के लिए विशेष 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में ओडिशा के टॉप डॉक्टर्स ने भाग लिया, जो विशेष स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के गुर सीखेंगे। इन 3 दिनों में राजयोग मेडिटेशन, मैजिक ऑफ राजयोगा, हीलिंग पावर, सेल्फ मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे अलग अलग सेशंस आयोजित होंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, पूरी के GRCC रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके निरुपमा ने भी अपने विचार रखे। वास्तव में एक्सपीरियंस करने वाली, एक्सप्रेस करने वाली इस लाइफ में
आत्मा है, जिसको आत्मा शब्द बोलते हैं भारत में, तो ये आध्यात्मिक शक्ति आत्मा में है। अनुभव भी आत्मा को करना है, और विशेष लक्ष्य क्या है कि आप स्वयं अनुभव करके जाएं। चैलेंजिंग होता है कि अगर आप छोटे हॉस्पिटल में होते हैं जहां आप अकेले होते हैं तो वहां तो सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, पेशेंट को हम अनप्लेजेंट न्यूज़ कैसे कम्युनिकेट करें, हॉस्टाइल पेशेंट है तो उसको कैसे हैंडल करें, उसके लिए हमें अपने आप को एम्पावर करना पड़ता है। ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का पूरा एम्फेसिस ही सेल्फ पर है। हम कहते हैं स्व परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन, क्योंकि हम किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने को ज़रूर बदल सकते हैं, अपने को ज़रूर सशक्त कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, क्या हम उसको भूल सकते हैं? नहीं। हम लोग अपने बुक्स पढ़ते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जब हम पेशेंट देखते हैं और वो पेशेंट से जो हमें सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो फिर हमारे साथ हमेशा रहता है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही सिखाते हैं ना। तो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो आप यहाँ पर जो 5 दिन स्पेंड करेंगे, इस एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस कीजिए। पूरा देश अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से अभिभूत और प्रसन्न है। वहीं मुंबई के घाटकोपर में भी दिव्य उत्साह देखने को मिला। भाजपा के प्रमुख नेता प्रवीण छड़ाजी ने श्री राम लला की महाआरती के साथ एक भव्य दिव्य उत्सव का आयोजन किया। समारोह का मुख्य आकर्षण 20 फीट की प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा रही। इस अवसर पर महाआरती के लिए संस्थान के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। बीके निकुंज ने बताया कि राम का अर्थ है कल्याणकारी, और उन्होंने सभी से श्री राम जी के गुणों को अपने अंदर धारण करने का आह्वान किया ताकि हर घर अयोध्या बन जाए। इस दौरान पूरे क्षेत्र को खूबसूरती से सजाया गया था। वहीं आतिशबाजी भी की गई। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। इसी तरह अहमदाबाद के लोटस हाउस में भी दिया जलाकर शुभ संकल्पों के साथ दिवाली मनाई गई। सभी ने आत्म दिया उजागर कर मन के अंधकार को मिटाने का और इस संसार में राम राज्य लाने की प्रतिज्ञा की। विशेष अतिथियों में आरएसएस से विनोद आहूजा, नरोदा मठ मंदिर के प्रमुख पृथ्वीराज चतुर्वेदी, तरुण व्यवस्थापक प्रमुख अमित जसवानी, स्वयंसेवक गोविंद बजाज समेत कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शारदा और बीके अमर, साथ ही नाइजीरिया, यूके, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से भी बीके सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने परमात्मा निराकार को याद करते हुए संसार में शांति का दान दिया। मध्य प्रदेश के मंडला में संस्थान द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय सेवा केंद्र विश्व शांति भवन में संपन्न हुआ, जिसमें कैबिनेट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री समतिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। साथ ही भाजपा जिला मंत्री अनीता तिवारी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा मंजू कछवाहा, गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे, सरस्वती स्कूल के प्राचार्य कमलेश अग्रहरी सहित स्थानीय कई लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा लगातार समाज के हित में कार्य करने के लिए बहुत प्रशंसा की। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। लगातार आप लोगों ने समाज में रचनात्मक काम कर रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्ति का काम हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे शासकीय योजनाओं को नीचे स्तर तक क्रियान्वयन करने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो। लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने काम कर रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों के काम का भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। निश्चित रूप से अध्यात्म से ही व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, और जिस गलत राह में हमारा मन भ्रमित होकर चल पड़ा है नशे की ओर, उसको सिर्फ एक ही चीज है जो सही दिशा ला सकती है, वो है हमारा अध्यात्म राजयोग। अभियान चलाया जा रहा है प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से। मैं संस्था को बार बार प्रणाम करता हूँ और इसलिए मैं संस्था की पूरी प्रशंसा करता हूँ
क्योंकि व्यक्ति की चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास की यहाँ बात है, समग्र विकास की बात है, हर प्रकार से कल्याण की बात है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि यह नशा मुक्ति कल्याण और अभियान का ये जो कार्यक्रम है, जो कल्याण की भावना है, ये पूरी तरह से सफल सिद्ध हो और लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता एवं वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके ओमलता के निर्देशन में हो रही इस अभियान के अंतर्गत मंडला जिले के विभिन्न गांवों, स्कूलों आदि स्थानों में कार्यक्रम कर सभी को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। राजकोट में भी देशभक्ति में सब डूबे दिखाई दिए। बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई तो वहीं देश प्रेम के गीतों से सभी भाव विभोर हो गए। वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल की उपस्थिति में सैकड़ों बीके सदस्यों ने अविरल रूप से भारत की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर भी 75वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके राधा के निर्देशन में सभी बीके भाई बहनों ने तिरंगा फहराकर देशभक्ति के गीत गाए तथा बच्चों द्वारा सुंदर देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान सभी हाथों में तिरंगा लेकर झूमते नजर आए। बात करें हरियाणा की तो करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर भी गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय प्रभारी बीके प्रेम ने कहा कि हमें अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण कर अपने भारत को विकारों से स्वतंत्र बनाना है। इस मौके पर नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन NSO के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आकाश शर्मा, कैप्टन RK राणा ने भी बड़ी गहराई से गणतंत्र के विषय में सभी को जानकारी दी। वहीं बीके ओम प्रकाश पालाराम, महेंद्र संधू, ऋषिराज शर्मा, हरि कंबोज, श्याम भाटिया समेत कई लोग इस मौके पर मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।